श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदन्नमृते भक्ति श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करो मे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदन्नमृते भक्ति श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां सर्व देव शाखां सदा मुखमोनिका नीले में आशादि रोग शांतितां सर्व संजय से सर्व आशादि रोग शांति पदम से मम सर्विघ्नोपद शांतितां संभ सागर से पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाच पाचय। ओम नमो रंजान जीं श्रीं हम सम जम वम पह क्षां श्रीं शूं श्रीं श्रीं शं शं सा श्रीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावणमर्ते भगते श्रीमते ठाठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न ओम वृषभादय श्री वर्तमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंत भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दे अस्माकं यम तस्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यम तस्य सिद्धिं प्रयतन्तु न। ओम नमरते भगते श्रीमते श्रीमद पाशते शंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ति प्रभा मंडल मंडिता द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सचत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिता अनंत संसार जग परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकंशकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग नाशनाय घातिकरम शंकराय अजय अपायम अस्माकं सर्व सेवकानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले मुनि हरिका सरावश चतुर्थ संघर्ष सर्व भक्त जनानां मम सर्व प्रतिभाकांश दीपम मणिका नीलिम्या संजय सर्व व्याधिं तंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीडा विनाशनं भवतु। ओम नमर्ते भगते प्रक्षणास्य दुष्कल्मषा दिव्य तेजमूर्ति शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकुशोध विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर नमः अस्माकं सर्व शेखनां मुनि हरिका सराव चतुर्थ संघर्ष सर्वपदं दश च प्रदीप दश मम सर्व संभव सागरस्य महेशस्य सपरिवारस्य सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं अतिकामां रतिकामां बलिकामां शतं पापवैराम् अग्निवायुभयां सर्वशत्रुविघ्नां सर्वोपसर्गां सर्वविघ्नां सर्वराजभयां सर्वचोदुष्टभयां सर्वऋषिकश्यादिभयां सर्वग्रहभयां सर्वदोषव्याधिडामरां सर्वपरमन्त्रां सर्वात्मघातपरघातां सर्वशूलरोगं अक्षिरोगां सर्वशिरोरोगं ज्वररोगं सर्वानरमारीं सर्वगज अश्वगो महिषमारीं सर्व अजमारीं सर्व शस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीं सर्व राष्ट्रमारीं सर्व कुरुर्वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वाक्षमारीं अस्माकम् अशुभकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतन्त्रदृष्टिमुषि छलसित दोषान् सर्वदुष्टदेवदानव वीर नर नारसिंह योगनिकृत दोषान् सर्व अष्टकुली नागजनित विषभयानि सर्व सावर्जंग वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् सर्व श्रियांश पदाधिकृत दोषान् परसतुकृत मानचंडन विदेशोन्मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान् ओम ह्रीं अश्मभयं चक्र विक्रम शत्रु तेजो बलेश्वर शांति
सर्वजीवानंदनाम सर्वजनानंदनाम सर्वभव्यानंदनाम सर्वगोकुलानंदनाम सर्वराजानंदनाम सर्वग्राम नगर कीट करवट मठपपतंदुन्मक शवानंदनाम सर्वानंदनाम यशुकम दिश लोकेशु व्याधिवशन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम सस्यरस्तु दिव्यतिश शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नितम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानात् विद्येन मर्यन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित ठमलर्यम स्मा स्मे स्म स्मे स्म स्मा कालिकुंडन स्वामी नतुल बल वीर प्रकमय अस्माकं सर्व शांति धरा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनन मुनि हरिका सरावक चतुर्थ संघर्ष मम तयोग संसन सर्व देव पदम मम संभव सागरस्य महेशस्य सपरिवारस्य सर्व सेवकानां सर्व शाकिनी अधिभयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिन्न भिन्न रोम फट ओम ह्रीं जीं श्रीं मम शरणमर्यन्ताणं नमः सिद्धानं नमः ऐर्यानं नमो जैनं नमो लेशवशानं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविदानं बीजविदानं नमः पादानुसारणं नमः समिनं सदानं नमः संविधानं नमः पतेविदानं नमो भयविदानं नमो उजुमुदिनं विलोविदानं नमो अभिनदशमनं चौदशमनं मठङ्गमानि मितुकुशलानं नमो वीटिपतानं नमो विजानं नमः चानं नपणसमनं नमः आगस्वामिनं नमः आशिविसानं ऋट्युविसानं गतवानं दितवानं दत्तवानं मातवानं गुरुतवानं गुरुगुणानं गुरुपरिकमनं गुरुणममेनं नमो अमसेपतानं जल्लसेपतानं ट्रिसेपतानं सवसेपतानं नमः बलिनोसि बिलन काय बिलन खीर सवनं छपि सवनं मरु सवनं नमो अमिड सवनं अक्षिणमान सन वडमान सौसिद्धनानं नमो भयवदो महति महावीर वडमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् चक्राय ज्रों ज्रों नमः अस्माकं सर्वशेखानं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं पुण्यतया आरोग्यवधन्धनेश्वरतिं व्यापरितं मनोवाञ्छित समाधि साधन वृद्धिं च कुरु कुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समिदर्शन ज्ञान सत्यव ह्रीं नमः सदा स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ऋषि भगवान के ब्रश शांति धार कलश जलपलादि हरिकम निरपामिते स्वाहा। चलते हैं कर्म के बारे में हम समझते आ रहे हैं। कर्म का रहस्य समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म को जानेंगे और कर्म से बचेंगे तभी हमें धर्म की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य ने भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म बताया। उसमें भाव कर्म राग द्वेष आपको बताया था। राग द्वेष से हमें भाव कर्म का बंध आश्रव बंध होता है और उसी से द्रव्य कर्म ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण वेद नियम मोहनी आयु नाम गोत्र अंतराय ये 8 कर्म बताया है। इसका रहस्य हमें बहुत ज़रूरी है समझना। ज्ञानावर्ण जो हमारे आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है, ढकते रहता है, वो है हमारा ज्ञानावर्ण। जिस तरह से देवताओं के मुख पर वस्त्र ढका हुआ रहता है वो ज्ञानावर्ण है। दर्शनावर्ण जो हमारे आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है, दर्शन प्रकट नहीं करने देता है। जैसे पहरेदार राजा के दर्शन नहीं करने देता है, वैसे पहरेदार वैसे ही दर्शनावर्ण हमारे आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है। वेदनीय जो साता असाता सुख दुख का अनुभव कराता है वो वेदनीय कर्म है। जैसे तलवार के ऊपर लिपटी हुई शहद पहले खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद में वही तलवार की धार उसको काटती है। उसी तरह के पहले वासनाओं में साता में ऐसे लगता है कि बहुत हमें आनंद मिल रहा है, परंतु वही आनंद फिर असाता में परिवर्तित हो जाता है। ये वेदनीय कर्म का हमें विशेष रहस्य को समझना चाहिए। इसलिए साता असाता में हमें ना दुखी होना चाहिए ना उछलना चाहिए। इसलिए साता असाता ये वेदनीय कर्म। फिर मोहनीय कर्म जो हमें आत्मा के अचेतनता को आत्मा को मोहित कर देता है, ये मोहित कर्म माने मोहनीय कर्म है। जो हमें मोह से ग्रसित करके हमें विशेष चारों गतियों में भ्रमण कराता है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म में आचार्य ने बताया है कि जिस प्रकार कुंभकार घड़ा बनाता है और कभी छोटा कभी बड़ा बनाता है, वैसे कुंभकार का उदाहरण दिया है।